मैं उस पूर्ण आत्मा की स्मृति में 4 पंक्तियाँ, उस परिचित पंक्तियाँ हैं, आप सब लोगों को जानते हैं। उनको सुनाए बिना मेरा कोई भी सम्मान जो है वो अधूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की वो विश्वविख्यात जो आप सबको मालूम है और वो सुनाना आपके बुंदेलखंड की। सिंहासन डोल उठे, राजवंशों ने उल्टी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, घूमी हुई आज़ादी की कीमत हम सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे के हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब मलड़ी मर्दानी होती झांसी वाली रानी थी। श्रद्धांजलि के रूप में ये पंक्तियाँ मैं सुभद्रा कुमारी जी को अर्पित करती हूँ और संरक्षण मंडल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जब भी कहीं जाती हूँ और बोलने को कहा जाता है तो मेरे 2 बंद जो है पहले भी सुना चुकी हूँ, वो मेरे लिए बिस्मिल्लाह और ओम की तरह है। जिस तरह हम किसी चीज़ की शुरुआत बिस्मिल्लाह से और ओम से करते हैं वो इसी तरह है और आज के समय को दिखाते हैं। नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, नफरतों से अलग रास्ता चाहिए, सिलसिला सिर्फ प्यार का चाहिए, खैर मकदम को खुद मंजिलें आएंगी, खैर सिर्फ कोशिश नहीं हौसला चाहिए, खैर मकदम को खुद मंजिलें आएंगी, सिर्फ कोशिश नहीं हौसला चाहिए। दूसरा बात है कि हम जिंदगी बिता देते हैं कि हमको मरने के बाद जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जो यथार्थ है जो हम देख रहे हैं उसे स्वर्ग बनाने की कोशिश कभी नहीं करते। मरने के बाद तो मालूम है स्वर्ग है भी कि नहीं है। तो हर रात दिवाली दिन ईद हो जाएगा, हर रात दिवाली दिन ईद हो जाएगा, अगर एहसास मेरे गम और खुशी का तुम्हें हो जाएगा, अगर एहसास मेरे गम और खुशी का तुम्हें हो जाएगा, बाद मरने के जन्नत की तमन्ना क्यों करें, बाद मरने के जन्नत की तमन्ना क्यों करें, इस जहां में ही फिरदौस का दीदार हो जाएगा, इस जहां में ही फिरदौस का दीदार हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ भाई की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना सम्मानजनक मंच बनाया कि हम सब की हिम्मत इस मंच पर आने को, और उन्होंने मुझे संरक्षण मंडल में शामिल किया। मेरी जन्मभूमि लखनऊ, कर्मभूमि बांदा बुंदेलखंड है, लेकिन जब भी इलाहाबाद की धरती पे कदम रखती हूँ मुझे वो सारे साहित्यकार याद आ जाते हैं जो हमने कभी नव भारती और हमारे पूर्वज में पढ़े थे, वो सब ज़्यादातर इलाहाबाद से ही थे। तो इलाहाबाद जो है वो साहित्य की जन्मभूमि है। पिछला प्रोग्राम जहाँ हुआ था हिंदुस्तान अकेडमी में, उसमें उन सब के चित्र वहाँ पर लगे थे जिन्होंने हिंदी साहित्य कविता को अपना योगदान दिया। अभी इम्तियाज़ भाई ने कहा कि हमारी एजुकेशन सिर्फ डिग्री और नौकरी के लिए नहीं है, हमारी एजुकेशन जो है वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए है। तो इसीलिए अपनी एक कविता की 2 लाइनें कहना चाहूँगी। चोट देना मेरी प्रवृत्ति नहीं, चोट देना मेरी प्रवृत्ति नहीं, अहिंसा की पुजारी हूँ मैं, चोट देना मेरी प्रवृत्ति नहीं, अहिंसा की पुजारी हूँ मैं, कविता से सोई मानवता जगा दूं, वो आघात करना चाहती हूँ, कविता से सोई मानवता जगा दूं, वो आघात करना चाहती हूँ। तो कविता के माध्यम से भी कोई ऐसा हल्का फुल्का आघात किया जा सकता है कि शायद समाज बदल पाए। सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान मिला है तो मैं उस समय की महिला जो अर्ली 90s 1904 से 1947, आज भी महिलाओं के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उस जमाने में उन्होंने कैसे कविता लिखी होगी और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया होगा। तो महिलाओं की ये बहुत बड़ी यात्रा है जो घर के चूल्हे चौके से निकलकर आज हमारे सम्मानित मंच पर बैठी है। उसी भाव से लिखी हुई मेरी एक कविता है साधना, जो यहाँ पर बैठी सभी
साधना बंद द्वार अध खुली खिड़कियां, बंद द्वार अध खुली खिड़कियां, खुलने की प्रतीक्षा में शताब्दियां बीत गई। ये सोचना व्यर्थ था कि कोई आएगा और उसे बाहर का स्वर्ग दिखाएगा। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। फिर उसने अपनी ऊर्जा समेटी, कांपते हाथों से, डगमगाते कदमों से सांकल खोली। बाहर अंतरिक्ष तक स्वागत ही स्वागत था। अंदर की प्राथमिकताएं, बाहर की महत्वाकांक्षाओं का अंतर्द्वंद, अंतहीन तपस्या, सफलताओं पे ईर्षित समाज, सबके मध्य में कांटों भरे पथ में अपना स्थान बनाया। अनंत काल से उपेक्षित नारी ने फिर अपना आत्मसम्मान जगाया। कठिन था आंगन में पांव जमाकर, आंचल में ममता समाकर आकाश छूना, आत्मनिर्भरता का स्वप्न साकार करना। कठिन था पर असंभव नहीं। अस्थिर, विषम, दुर्गम परिस्थितियों में अपना स्थान बना रही है आज की वामा, अपनी धरती, अपना आकाश बना रही है। बस 2 पंक्तियां और कहूंगी, हमेशा जाते वक्त जरूर कहती हूँ, अपने तिरंगे की इज्जत बचा लीजिए, मुल्क फिर सोने की चिड़िया बना लीजिए। सिर्फ अपने तिरंगे की इज्जत बचा लीजिए, मुल्क फिर सोने की चिड़िया बना लीजिए। सिर्फ लाशों के ढेरों के सिवा मजहब और फिरकों में बंटकर हमें क्या मिला। मिटाकर बेवजह नफरतों को दिलों से, इंसानियत से दुनिया सजा दीजिए। घर में पूजा करें या सजदा करें, घर के बाहर खुद को सिर्फ हिंदुस्तानी बना लीजिए। जय हिंद।